एक इनविजिबल रिमोट है पर लेकिन वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो कंट्रोल करता है कब तुम उठते हो, क्या सोचते हो, क्या काम करते हो, क्या स्क्रॉल करते हो। और वो रिमोट है तुम्हारा खुद का ब्रेन। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ रोज गेम खेलता है और तुम रोज हार जाते हो उससे। और आज मैं वही सिस्टम ब्रेक करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि कैसे तुम अपना दिमाग को फोकस में लाके अपना काम कर सकते हो पूरा, और ना कि डिस्ट्रैक्ट होके बस सपने ही देख सकते हो। पार्ट 1। तुम्हारा दिमाग सक्सेस के लिए बना ही नहीं था। तुम्हारा दिमाग सक्सेस के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए बना था। पुराने जमाने में ब्रेन सिर्फ एक काम करता था और वो था तुम्हें जिंदा रखना। रिस्क लेना डेंजर, चेंज लाना डेंजर और रिजेक्शन भी डेंजर। प्रॉब्लम यह है कि दुनिया बदल चुकी है लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी वहीं अटका हुआ है। उसे ये पता है कि मुझे बस जिंदा रहना है और उसे तुमने अभी तक ट्रेन भी नहीं करा सही से। 4 ट्रैप्स जो तुम्हारे ब्रेन को रोज चला रहे हैं। सबसे पहला है डोपामिन हाईजैक। तुम्हारे ब्रेन को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स की आदत लग चुकी है। इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, स्क्रोलिंग, इंस्टेंट डोपामिन की आदत लग चुकी है। तुम्हें काम बोरिंग लगता है क्योंकि उसमें डिलेड रिजल्ट होता है। तुम बिना नशे के भी एडिक्शन में फंस चुके हो और वो है डोपामिन का एडिक्शन। दूसरा पार्ट है फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, इस सब चीजों के बीच में फंस चुके हो। ब्रेन के लिए रिजेक्शन मतलब कि इमोशनल डेथ। इसीलिए तुम कैमरा से डरते हो और पब्लिक से भी डरते हो। इसलिए तुम पब्लिक में बोल नहीं पाते हो, हिचकिचाते हो क्योंकि तुम्हें फियर ऑफ जजमेंट है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर दूंगा। और बल्कि जो लोग सक्सेसफुल हैं उनने अपने ब्रेन को समझा दिया है कि लोग कुछ भी कहें उनकी बात ही नहीं सुननी, बस अपना काम करते जाना है। तीसरा पार्ट है ओवर थिंकिंग लूप। तुम्हें ज्यादा सोचना अपना सुपर पावर लगता है लेकिन असल में यही तुम्हारा ब्लॉकेज है क्योंकि तुम सोचते सब कुछ हो और स्टार्ट कुछ करते नहीं हो। इसलिए यही तुम्हारा सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। और फोर्थ है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बायस। क्योंकि तुम्हारा आज का कंफर्ट ही तुम्हारा हमेशा का रिग्रेट बनेगा। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन क्विक रिवॉर्ड चूज करेगा और लॉन्ग टर्म एम्पायर बिल्ड को भूल ही जाएगा। वो सोचेगा मैं आज रील देख लूँ, आज पार्टी कर लूँ, आज मजे कर लूँ, आज जिम छोड़ दूँ, आज ना वीडियो बनाऊँ, आज काम पे ना जाऊँ, और ऐसे ऐसे करके तुम्हें उस चीज की आदत लग जाएगी। अब बात करते हैं कि इसे रिवायर कैसे करा जाए। सारी प्रॉब्लम तो सुन ली लेकिन सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए कुछ। सबसे पहला है डोपामिन रीसेट, जो कि मैंने पिछली भी बहुत वीडियो में बात करी है। डोपामिन रीसेट बहुत ही जरूरी है। उठने के 1 घंटे बाद कोई स्क्रीन नहीं, मतलब उठते ही 1 घंटे तक कोई भी स्क्रीन नहीं, न लैपटॉप, न टीवी, न फोन। दूसरा है रोज 5 से 10 पन्ने पढ़ना बुक के, किसी भी बुक के जो तुम्हें अच्छे लगते हो, बिजनेस के बारे में, कंटेंट क्रिएशन के बारे में, कोई स्किल्स के बारे में, या कोई साइंटिफिक बुक जो तुम्हें पसंद हो। और दूसरा है आइडेंटिटी विदाउट मोटिवेशन। तुम वही करते हो जो तुम अपने आप को समझते हो। अगर तुम समझोगे कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, तुम डिसिप्लिन में रहोगे। अगर तुम समझोगे कि मैं क्रिएटर हूँ तो तुम उसकी तरह काम करना चालू करोगे। अगर तुम सोचोगे कि मैं बिजनेसमैन हूँ तो तुम उसकी तरह काम करना चालू करोगे। इसलिए पहले सोचो कि मुझे बनना क्या है और मैं क्या हूँ, और उसके बाद काम में ध्यान दो। तीसरा है इन्वायरमेंट सेटअप। एक टाइम, एक जगह सब कुछ फिक्स कर लो और फोन को दूर रखो ताकि तुम्हारा हाथ बार बार फोन पे ना जाए। एक रील खोल ली, एक काम करा, एक रील खोल ली, फिर काम करा, फिर स्नैपचैट खोल लिया, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ काम उसके बाद सारी चीजें। और चौथा है न्यूरोप्लास्टिसिटी हैक। डेली रिपीटेशन, मतलब कि ब्रेन को रिवायर करना, रोज काम करना ताकि ब्रेन को पता चल जाए कि अब मुझे यही चीज करनी है, फालतू की कोई चीज नहीं करनी। लर्न करना, बिजनेस सीखना, यूट्यूब सीखना, कंटेंट क्रिएशन सीखना, कोई भी स्किल सीखना ताकि उसे पता चल जाए कि अब ये मेरा नया काम है। और सारी पुरानी चीजों को धीरे धीरे करके खत्म करना क्योंकि एकदम से कुछ खत्म नहीं होता। अब बात करते हैं सबसे मेन और फोर्थ पार्ट के बारे में कि इस ब्रेन से इनकम कैसे बनाए। तुम्हारा ब्रेन ही तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है, पर सिर्फ तब तक जब तक वो तुम्हारे कंट्रोल में है। जब तुम डोपामिन कंट्रोल करते हो तब कंसिस्टेंसी आती है, जब तुम फियर हटा देते हो तब कॉन्फिडेंस आता है, और जब तुम ओवर थिंक करना बंद करते हो तब फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। अब बात करते हैं बिजनेस गेम प्ले के बारे में। सबसे पहले एक नीश सिलेक्ट करो, मतलब कि तुम्हें किस चीज में काम करना है या तुम जिसमें भी इंटरेस्टेड हो। फिर उसके ऊपर कंटेंट बनाना चालू करो। चाहे तुम बिजनेस करो चाहे कुछ भी करो, कंटेंट जरूरी है। चाहे कंटेंट क्रिएशन करो ना करो, फिर भी तुम्हें अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ। चाहे तुम कोई सी भी बिजनेस में हो, ऑडियंस बिल्ड तुम्हें करनी पड़ेगी सोशल मीडिया पे। इसलिए सबसे पहले सिलेक्ट करो कि क्या बिजनेस करना है, क्या स्किल सीखनी है, उसके बाद कंटेंट बिल्ड करो उस चीज के ऊपर और तुम्हें तुम्हारा कस्टमर मिलेगा। और सबसे मेन है कि इस सब चीज के लिए तुम्हें करना पड़ेगा सैक्रिफाइस। अब सैक्रिफाइस कुछ भी हो सकता है, सबकी लाइफ के हिसाब से सब कुछ अलग अलग है। अब बात करते हैं 5th पॉइंट के बारे में कि जो लोग टॉप 1% है वो कोई किसी और प्लेनेट से नहीं आया, वो भी यहीं के, बस उनने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया अच्छी तरीके से। क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें डेली काम करना है, जो चीज़ उन्हें सक्सेसफुल होने में मदद करती है सिर्फ वो वही करते हैं, बाकी फालतू की कोई चीज़ नहीं करनी उन्हें। और उन्होंने पहले सोच लिया है कि मुझे ये बनना ही बनना है, इसलिए वो उसी लेवल पे काम करते हैं कि मैं ये बन के ही रहूँगा, क्योंकि उनने अपने माइंड को रिवायर कर लिया है और उनके माइंड को भी पता है कि मुझे यही बनना है। इसलिए उनका माइंड उनसे काम करवाता है कि तू ये कर, और तुम्हारा माइंड तुम्हें दिखाता है कि तुम्हें रील स्क्रॉल करनी है, ये करना है, वो करना है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, रिवायर करो अच्छे से और काम में लगो। सबके साथ होता है ऐसा। वो इनविजिबल रिमोट अब तुम्हारे हाथ में आ सकता है अगर तुम चाहो तो उसे रिवायर करना और उसे अपने हाथ में लाना। वो रिमोट तुम्हारे हाथ में आ सकता है और मैंने तुम्हें बता दिया कि उसे कैसे रिवायर करना है, उस रिमोट को अपने हाथ में कैसे लाना है। और अब तुम रिवायर कर सकते हो अपने ब्रेन को। और तब तक के लिए बाय।